वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी बीहाइव का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम केजिया है और इस स्टोरी में वो अपने पिताजी से बहुत डरती है और उन्हें अवॉइड करना चाहती है कि उनका सामना उन्हें ना करना पड़े। हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग भी सब किसी ना किसी से डरते थे किसी कारणवश, चाहे वो माँ हो या पिताजी हो, दादाजी हो या फिर दादी जी हो या कोई और उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये डर निकल जाता है या कम हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है इसको हम इस स्टोरी में देखेंगे। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी लड़की के लिए फिगर मतलब एक पर्सन। पिताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे वो बहुत डरती थी और जिन्हें वो अवॉइड करने की कोशिश करती थी कि वो उनका सामना ना कर सके। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह जब उसके पिताजी काम पर जा रहे होते थे, ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। वो उसके कमरे में जाते और उसको एक प्यारी सी कैजुअल किस, जैसे बच्चों को दी जाती है, प्यार किया जाता है, वो करते। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, और जिस पर वो रिस्पॉन्ड करती थी कि पापा आज के लिए गुड बाय, मतलब जब जाते हैं तो कहते हैं ना बाय, तो वो गुड बाय करती थी। And oh, there was a glad sense of relief when she heard noise of a carriage growing fainter and fainter down to the long road. और उसके बाद उसको इतनी तसल्ली होती थी, अंदर से इतनी खुशी होती थी, उसे एक ऐसा रिलीफ मिलता था जैसे जैसे वो उनकी गाड़ी की जाने की आवाज़ सुनती थी, और जब वो लंबी सड़क पर वो आवाज़ धीमी होती चली जाती थी तो वो बिल्कुल रिलीफ में आ जाती थी, आराम से हो जाती थी कि अब पिताजी चले गए। इन द इवनिंग when he came home, she stood near the staircase. और जब शाम को वो आते थे तो वो सीढ़ियों के पास, स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी। एंड heard his loud voice in the hall, और उनकी जो तेज़ आवाज़ है उसे सुनती थी जब वो हॉल में होते थे और वो कहते थे ब्रिंग माई टी इन टू ड्राइंग रूम, मेरी चाय जो है मेरे ड्राइंग रूम में ही ले आओ। Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bringing me my slippers. और फिर उसकी मम्मी से तो कहते थे कि चाय ले आओ, और फिर अपनी माँ से पूछते थे कि क्या पेपर, जो न्यूज़पेपर है, अभी तक नहीं आया है, जाइए और देखिए मेरा पेपर कहाँ है, और अगर बाहर है तो वहाँ से ले आइए। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स टू, और मेरे जो घर की पहनने की चप्पलें हैं, स्लीपर्स हैं, उन्हें भी मंगवा दीजिए, ले आइए। सेकेंड पॉइंट, केजिया मदर वुड कॉल टू हर। मदर उसको बुलाती थी, उसका नाम था केजिया, तो वो कहती थी केजिया यहाँ आओ, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। और अगर तुम एक अच्छी लड़की हो और नीचे आ सकती हो तो जाओ अपने पिताजी के जो जूते हैं वो उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, और धीरे धीरे वो लड़की नीचे आती थी। स्लिप डाउन द स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियों से नीचे उतरती थी, और अनविलिंगली, उसका मन नहीं होता था फिर भी वो नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे से वो हॉल को क्रॉस करती थी। पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर वो धक्का देकर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खोलती थी। By what that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to a little girl. और उस समय तक वो अपने चश्मे, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे पहन लेते थे, और वो उसकी तरफ इस तरीके से देखते थे कि वो उस छोटी सी लड़की को डरा देते थे। Well, केजिया हरी अप, तो वो कहते थे केजिया जल्दी करो, पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउट, इनको लो और बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, और क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही। आई डोंट नो फादर, और वो सही से उनसे नहीं बोल पाती थी, डर के कारण हकला कर बोलती थी। यू डोंट नो, इफ़ यू शटर्ड लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इसी तरह से हकलाओगी और तुम्हें नहीं पता कि ये क्यों हुआ तो तुम्हारी माता जी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never shuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो किसी और के संग हकलाकर बात नहीं करती थी, केवल पिताजी के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी, उसके मुंह से शब्द बाहर निकलते ही नहीं थे, और वो जो भी कुछ कहना चाहती थी वो सही से नहीं कह पाती थी। कोशिश करती थी मगर उसे ऐसा बोलने में कठिनाई होती थी। What's the matter? क्या बात है? You are looking so wrenched about. तुम इतनी परेशान, इतनी दुखी सी क्यों लग रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide.
और वो अपनी माँ से कहते थे, जो उसकी दादी हैं, कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्चे को सिखाएं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी सुसाइड कर लेगी। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और वो कहते थे, केजिया, वो जो मेरा टी कप है, चाय का कप है, उसको वापस टेबल पर बड़े सावधानी पूर्वक ले आओ। He was so big, his hands and neck, especially his mouth when he yawned. और यहाँ पर वो अपने पिताजी के बारे में बता रही है कि कितने बड़े हैं उनके हाथ और उनकी गर्दन कितनी बड़ी है, स्पेशली उनका मुंह जो है इतना बड़ा है, जब वो यॉन करते हैं, जमाई लेते हैं, तो उनका मुंह एक बड़ा सा खुल जाता है। थिंकिंग अबाउट इन अलोन, अकेले में सोच रही होती है कि वो कितने जाइंट हैं, कितने विशाल बड़े दिखते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। दादी माँ जानती थी कि वो अपने पिताजी से घबराती है, तो संडे की जो दोपहर थी, जब छुट्टी का दिन था, तो दादी माँ ने उसको ड्राइंग रूम में भेजा कि जाओ अपने मम्मी और पापा से अच्छे से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वो छोटी सी लड़की हमेशा देखती थी कि माँ कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और फादर जो हैं वो सोफ़ा पे लेटे रहते हैं, सो रहे होते हैं, और उनके मुंह पर उनका हैंडकरचीफ, उनका रुमाल पड़ा होता है। उनके फिट यानी पैर जो हैं, वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनके पैरों के नीचे एक छोटा सा तकिया होता है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो काफ़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं और खर्राटे ले रहे होते हैं। देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, सीन को डिस्क्राइब किया गया है कि पिताजी सो रहे हैं और माँ पढ़ रही है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. और वो फिर स्टूल पर बैठ गई और फिर वो देखती रही एकटक कि जब तक पिताजी जागे नहीं और अंगड़ाई न लें। तो फिर वो जब उठे और उन्होंने अंगड़ाई ली, तो उन्होंने सिर्फ समय पूछा कि केजिया क्या समय हुआ है, और फिर उन्होंने उसकी तरफ देखा। देन लुक्ड एट हर। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। केजिया, इस तरह से मेरी तरफ मत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक छोटी उल्लू हो। वन डे वेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, एक दिन की बात है जब वो बाहर नहीं जा पाई थी, सर्दी के कारण, उसे सर्दी हो गई थी, इस कारण वो घर से बाहर नहीं जा पाई थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। तो उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उसके पिताजी का जो बर्थडे है, जन्मदिन है, वो अगले हफ्ते है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, और उन्होंने सजेस्ट किया और उसको राय दी कि तुम जो है अपने पिताजी के लिए एक पिन कुशन गिफ्ट यानी उपहार स्वरूप बनाओ, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और जो येलो सिल्क का कपड़ा है उस टुकड़े से तुम एक सुंदर सा पिन कुशन बनाओ। लेबरसली, बहुत मेहनत के साथ, एफर्ट लगाकर उसने डबल कॉटन के साथ, एक छोटी सी लड़की ने उसको 3 साइड से स्टिच किया। 3 साइड से, क्योंकि जो कुशन होता है 4 साइड का होता है, 3 साइड से उसको सिल लिया। बट व्हाट टू फिल विद इट, अब उसमें भरेगी क्या? उसको फिल करने के लिए भी तो कुछ चाहिए मटेरियल। दैट वॉज अ क्वेश्चन, एक सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब वो दादी माँ के पास जाती, लेकिन वो तो बागीचे में बाहर थी। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्कार्फ्स, और वो फिर उस कतरन को ढूंढने के लिए अपनी माँ के कमरे में, अपनी माँ के बेडरूम में चली गई, बाई चांस चली गई। एंड ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और बेडशीट टेबल जो होती है, जो बेड के पास में एक मेज पड़ी होती है, उस पर उसने देखा बहुत सारी शीट पड़ी हैं महीन कागज़ की। और गैदर देम अप एंड टॉर देम, और उसने उसको इकट्ठा किया और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए टाइनी पीसेस में। एंड स्टफ्ड हर केस एंड देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसने फिर अपने कुशन में उसको भर दिया और चौथा जो साइड था, जो लास्ट साइड था, उसको सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बहुत शोर शराबा हो रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी की जो एक स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सारे कमरों में ढूंढ लिया गया। सर्वेंट क्वेश्चन, जितने भी नौकर थे उनसे सवाल जवाब किए गए। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम, और फाइनली आखिरकार माँ जो है केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन माई रूम। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से, कुछ एक एक्सप्रेशन से पूछा कि मुझे लगता है कि क्या तुमने कहीं देखे हैं कुछ पेपर्स जो मेरी टेबल पे रखे थे मेरे बेडरूम में? ओह येस, शी सेड, तो उसने माँ से कहा, हाँ हाँ देखे हैं। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैंने अपने एक सरप्राइज़ के लिए उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया।
What? screamed mother. और मदर ने चिल्लाकर कहा, क्या? Come straight down to the dining room this instant. और तुम अभी तुरंत डाइनिंग रूम में आओ, नीचे की तरफ. And she was dragged down. और फिर उसे खींचकर नीचे की तरफ ले गई जहाँ पिताजी. फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. और वो जो पिताजी थे वो इधर उधर सब चीज़ों को ढूंढ रहे थे और अपने हाथ पीछे करके मतलब वहाँ पे खड़े हुए थे. तो वो उसको खींच कर वहाँ पे ले गई हाथ पकड़ के. वेल ही हेड शार्पली. उन्होंने कहा, क्या हुआ? मदर एक्सप्लेन. मदर ने एक एक बात बताई. ही स्टॉप्ड. वो रुक गए. एंड स्टेयर एट द चाइल्ड. जैसे कि वो ढूंढ रहे थे सब कुछ, वो अचानक रुके और उन्होंने बच्चे की तरफ यानी छोटी सी लड़की की तरफ घूर के देखा. डिड यू डू दैट? क्या तुमने ये किया? नो, शी विस्पर्ड. और उसने धीमे से, जब उसकी आवाज़ तो निकलती नहीं थी पिताजी के सामने, तो फिर उसने शटर करके हकलाकर कहा, नहीं मैंने नहीं किया. डर के उसने ना कह दिया. मदर गो अप into the room and fetch down the damn thing. माँ उसके कमरे में वापस गई और वो चीज़ ले आई जिसमें उसने वो सामान जो कतरन थी भर दी थी. She that the child's put to bed this instant. और उसने कहा ये इसने अपने बेडरूम रूम में रखा था. ये जो बच्ची है इसने तुम्हारा पूरा जो स्टफ़ है स्पीच का वो फाड़ के इसमें भर दिया है. तो इसके आगे का पार्ट हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. एंड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.